हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको मालूम है कि मई की अटेंडेंस अब हमको अपलोड करनी है, जिससे कि मई का जो भत्ता है वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के हमारा आ सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन ज़िलों के बिल पास हो गए हैं, इसके अलावा किस ज़िले का पेमेंट आया है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो बात जिसके लिए वीडियो बनाने पड़ रही है वो है कि जो शिक्षा विभाग वाले हैं, स्कूलों में जिनकी इंटर्नशिप लगी हुई है, वो अपनी मई की अटेंडेंस है किस प्रकार बनवा करके भेजें। तो ये बड़ी समस्या आ रही है, तो इस पे दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस ज़िले का बिल है, किस ज़िले का पेमेंट आपका आ गया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि राजसमंद ज़िले का दोस्तों पेमेंट है वो आ गया था, ठीक है। इसके अलावा भरतपुर ज़िले की दोस्तों मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि भरतपुर का पेमेंट है वो कल हमें आ जाएगा, लेकिन दोस्तों कल में सबका पेमेंट नहीं आया। जो आपके दिव्यांग साथी हैं उनका पेमेंट है वो आ चुका है, ठीक है। और शायद आज आपका जो पेमेंट है सबका भरतपुर का आ सकता है, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका पेमेंट निश्चित रूप से आ जाएगा। भरतपुर का चैनल है तो आप बिल्कुल भी दोस्तों घबराएं नहीं, भरतपुर की एक एक अपडेट सबसे पहले दोस्तों आपको मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि किन ज़िलों का दोस्तों बिल पास हो गया है। सबसे पहले हमने देखा दोस्तों राजसमंद ज़िले का बिल पास हो गया था, इसके अलावा फिर भरतपुर का हो गया था, फिर आपके बीकानेर का, अजमेर का, ठीक है। और फिर दोस्तों उसके बाद में जयपुर का हमने बिल पास देख लिया था। अब हम बात करेंगे कि कल और आज में दोस्तों किन किन ज़िलों के बिल पास हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सिरोही ज़िले का अप्रैल 2022 का बिल पास हो चुका है, भीलवाड़ा ज़िले का बिल पास हो चुका है, इसके अलावा झालावाड़ का और दोस्तों धौलपुर का। मैंने भरतपुर वाली वीडियो में दोस्तों बताया था कि भरतपुर के बाद में आपका धौलपुर का है वो बिल जल्द ही पास होने वाला है। और दोस्तों बांसवाड़ा का। तो इन दोस्तों आपके 5 ज़िलों का और बिल पास होगा है। इस तरह से आपके कुल 10 ज़िलों का अप्रैल 2022 का बिल पास हो चुका है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सवाई माधोपुर ज़िले का कब होगा। देखिए दोस्तों करौली, सवाई माधोपुर, दौसा का अब जल्द ही बिल पास होने वाला है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब नेक्स्ट वाले में ही आपका बिल है वो पास होने को मिल सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अब दोस्तों हमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम करना है, बिल पास है वो तो होता रहेगा, वो हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता है कि हम जो मई की अटेंडेंस है दोस्तों वो कैसे फिलअप करें। जी हाँ, थोड़ा सा मैं आपको जो बिल पास हुए हैं उनका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, ठीक है। हालांकि बिल पास हुआ है यही बताना दोस्तों काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप प्रमाण के तौर पे दिमाग है तो मैं दिखा देता हूं आपको। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झालावाड़ ज़िले का, सिरोही का, भीलवाड़ा का और अप्रैल 2022 का दोस्तों यहाँ पे पूरा बिल है वो पास दिखा रहा है। जिनकी अटेंडेंस जितनी थी उसकी के अनुपात में दोस्तों यहाँ पर बिल पास हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप धौलपुर का देख पा रहे हैं, बांसवाड़ा का भी देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2022 का दोस्तों 4500 रुपये यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का बिल पास हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल आपके 10 ज़िलों का बिल पास हो चुका है। जल्द ही दोस्तों आपके यही सवाई माधोपुर, दौसा वगैरह का है, इनका भी बिल है दोस्तों आपको जल्द ही सूचना मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि मई की जो दोस्तों अटेंडेंस है वो मैंने आपको भरवाना सिखा दिया है। हालांकि ज़्यादातर हैं दोस्तों वो सीख चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनका 18 मई को जिनका फॉर्म है वो अपलोड हुआ है, तो उनको समस्या है, वो नहीं सीख पाएंगे किस तरह से हमें अटेंडेंस अपलोड करनी है। तो मैं सभी से दोस्तों कहना चाहूँगा यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप अप्रैल की जो अटेंडेंस है उसकी मैंने वीडियो आपको बना रखी है, बेरोजगारी भत्ता वाली प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अप्रैल का भरना है उसी प्रकार से आपको मई का भी भरना है। केवल आपको दोस्तों डेट चेंज करनी है और आपको अपना है जो मंथ है उसका नाम चेंज करना है, बाकी फॉर्मेट वही बनेगा, साइन सिग्नेचर वगैरह, विधानसभा नाम वगैरह वही चीज़ है सब, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको कि उसमें मई का ऑप्शन है वो आ गया है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मई 2022 का ऑप्शन आ चुका है। इसलिए जिन दोस्तों का नया फॉर्म अप्रूव हुआ है उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी यदि 1 तारीख से लेकर के 5 जून तक ही आप
अटेंडेंस है वो सबमिट करा सकते हैं दोस्तों। अब पहले की तरह नहीं, जनवरी फरवरी के दिन गए कि अब आप कभी भी करा देते तो आपका बिल पास हो जाता था। ठीक है, 1 से 5 तारीख आप लास्ट डेट मान के चलें। जल्दी से जल्दी दोस्तों, आज 1 तारीख है, कल में अपना अटेंडेंस प्रमाण पत्र बनवा करके जल्दी से जल्दी आप अपलोड कर दें। ठीक है, जिससे कि आपका जो भत्ता है वो दोस्तों बिना किसी समस्या के आपका बिल है वो पास हो चुकी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, कौन सी, कि शिक्षा विभाग जिनकी स्कूलों में दोस्तों 17 मई से जिनकी छुट्टियां हो गई थी, अब उनको दोस्तों जो मई का है वो अटेंडेंस किस प्रकार से बनवाना है और कैसे बनवाना है, क्योंकि जो टीचर हैं वो तो आ नहीं रहे, प्रिंसिपल अपने घर चले गए हैं। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों उसके बारे में आपको बात करना चाहूँगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप 17 दिन की तो आपकी अटेंडेंस हो ही गई। ठीक है, और उसके बाद में जैसा कि आपको पता है शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया था कि आपको जो छुट्टियां हैं उनकी भी आपको अटेंडेंस है वो मिलेगी, क्योंकि जब सरकारी टीचरों को जब आप छुट्टियां हो रही हैं तो वो तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो विभाग का अपना मामला है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग ने इससे ऊपर से दोस्तों रोजगार कार्यालय को ये बात है वो पहुँचा दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको अटेंडेंस प्रमाण पत्र दोस्तों छुट्टियां हों चाहे नहीं हो, आपको बनवाना तो है ही है। ठीक है, उसमें 17 दिन की तो आपको अधिकार है, लेकिन जो ऊपर के बाकी बचे कुछ दिन हैं वो आपकी छुट्टियों के काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आपको प्रिंसिपल है चाहे कोई भी हेडमास्टर हो, ठीक है, अब वो स्कूल नहीं आ रही, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो या तो दोस्तों उनका फ़ोन नंबर होगा, ठीक है, या फिर दोस्तों फ़ोन नंबर होगा, या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपके आसपास होंगे। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो समझता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रिंसिपल वगैरह मुश्किल से 20, 30, 40, 50 किलोमीटर के दायरे में ही होते हैं। ठीक है, बाई चांस कोई कह नहीं सकता, नहीं तो ज़्यादातर हैं वो अपने आसपास स्कूल के आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके स्कूल में जितने भी साथी हैं उन सब का आपको दोस्तों एक प्रमाण पत्र निकलवा के सबका है, सब पे आप दोस्तों मोहर और आप वो लगवा लाइए, साइन लगवा करके। ठीक है, क्रमांक है आप वो लिखवा लीजिएगा, ये 3 चीज़ आप लिखवा लेंगे, डिटेल तो आप भर भी लेंगे। ठीक है, और आपको दोस्तों कोशिश ये करनी है कि हम पूरे के पूरे यानी कि 30 दिन या 31 दिन की दोस्तों अटेंडेंस है वो बनवा लें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले फॉर्मेटों में बताया था, जो फॉर्मेट है दोस्तों वो आपको ग्रुप में दोस्तों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उस फॉर्मेट को यदि आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ें। तो उस फॉर्मेट पे आपको कुल उपस्थित दिन आपको 31 या 30 हैं वो लिखवाने हैं, अनुपस्थित दिन 0 या फिर 1 है वो लिखवाना है। ज़्यादातर हैं आपको थोड़ा सा उनको समझा देना है कि भाई आपकी छुट्टी चल रही है, 17 दिन की आप बढ़िया अटेंडेंस लगा लीजिए। ठीक है, उस हिसाब से आपको उनको कन्विंस करके उनको आपकी अटेंडेंस बनवानी है, थोड़ी विनम्रता के साथ में बात करनी है। ठीक है, क्योंकि टीचर हैं दोस्तों, प्रिंसिपल है, इनका भी मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप यदि विनम्रता से कहेंगे तो वो आपका बना देंगे। अब यदि वो यूँ कहते हैं कि भाई छुट्टियों का कैसे बनाऊँ, तो दोस्तों कह देना कि छुट्टियाँ हैं वो ऊपर से शिक्षा विभाग द्वारा ये कह दी गई है कि छुट्टियों का बेरोजगारी जो भत्ता है वो आपको घर बैठे ही मिलेगा, या तो हमको कोई काम दो, नहीं तो है फिर छुट्टियां तो होंगी। ठीक है, जिस प्रकार से जो कह देना कि एतवार जिस प्रकार से आपके रविवार यानी संडे की है जो बनाते हैं, उसी प्रकार से इन छुट्टियों का है भत्ता वो भी शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि घर बैठे ही मिलेगा। इसलिए आप जिस प्रकार से आपकी जो पेंशन आपकी जो तनख्वाह है सैलरी आपकी मिल रही है, घर बैठे आपकी छुट्टियाँ हैं, उसी प्रकार से हमारी छुट्टियाँ हैं, ये विभाग का मामला है। पुलिस विभाग में 1 भी दिन की छुट्टी नहीं है, आपकी 2 महीने की छुट्टियाँ हैं। ठीक है, तो ये बात दोस्तों आपको कहनी है, उन्हें कन्विंस करना है, आपको उनके घर जाना है, जिनका भी नाम हो नज़दीक हो। ठीक है, सबको दोस्तों और सभी साथियों का जितना भी वो आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको सब एक साथ बुला लें, जिससे कि सभी का दोस्तों एक साथ बन जाए। यदि फिर वो किसी भी तरह से दोस्तों नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो फिर आप नीचे है उनका एक नोट लिखवा लें कि 17 मई से इस विद्यालय में, ठीक है, राजकीय जो छुट्टियां हैं, ठीक है, वो आपकी चल रही हैं, राजकीय अवकाश चल रहे हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश हैं वो चल रहे हैं। तो ये आप है वो नोट लिखवा लें, उस पर आप सिग्नेचर करवा लें, उसको प्रमाणित करवा के दोस्तों फिर आप सबका दोस्तों एक साथ करें तो आपको आसानी होगी। ठीक है, फिर आप उसका फ़ोटो खींच के और जैसे मैंने बताया है उसी हिसाब से फिर आपको SSO ID पर अपलोड करना है। तो इस तरह से ही दोस्तों आप कर सकते हैं, और कोई दूसरा इसका तरीका नहीं है। ठीक है, या तो फिर आप एक प्रमाण पत्र है वो नीचे संलग्न कर सकते हैं, एक आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कि शिक्षा की माननीय रोजगार कार्यालय जिला रोजगार अधिकारी, ठीक है, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि शिक्षा विभाग में इतने 17 मई से छुट्टियां हो गई हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 17 दिन की उपस्थिति दिखाई है।
तो आपका, क्योंकि दोस्तों शिक्षा विभाग है उसने वहाँ पर जारी कर दिया है रोजगार कार्यालय में, और रोजगार वालों को भी पता है कि शिक्षा विभाग में 17 मई से छुट्टियाँ हो गई हैं। तो दोस्तों आपका जो बिल है वो पूरा पास किया जाएगा। 17 दिन में आप कितने दिन उपस्थित या अनुपस्थित रहे उसकी दोस्तों आपकी काउंट होगी, ठीक है, या अनकाउंट होगी। लेकिन आपकी जो छुट्टियाँ हैं यानी कि 13-14 दिन की जो आपकी मई की छुट्टियाँ हैं, ठीक है, वो तो आपकी दोस्तों सबकी मिलेंगी, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। तो आप ऐसे बनवाएं, ठीक है। नीचे चाहे आप एक प्रमाण पत्र एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसकी भी आपको PDF बना करके अपलोड करनी है। 2 MB तक दोस्तों PDF होनी चाहिए, ठीक है, 100 KB से लेकर के 2 MB तक, ये आपको ध्यान रखना है। क्रमांक आप ज़रूर लिखवाना, सारी चीज़ें स्पष्ट लिखना, ठीक है। मोहर सील है दोस्तों बहुत लगवाना, क्योंकि पिछली बार कहीं के फॉर्म है वो गलत मोहर या साइन की वजह से है वो बंद कर दिए गए थे। तो ये बात है दोस्तों, और भी कोई बात होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।